सिंध हाईकोर्ट ने मुजावजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सिंध हाईकोर्ट में मुजावजा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने वकील से इस्तफसार किया कि जब तरमीम हुई ही नहीं है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी। इसके बावजूद आपने ऐसी दरखास्त दायर करने की जसारत की है। किस कानून के तहत मसवदा बार काउंसिल्स वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दे। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर करके अखबार में लगवा दी जाती है खबर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। अदालत ने मुजावजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि जब तरमीम हुई ही नहीं है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी। इसके बावजूद आपने ऐसी दरखास्त दायर करने की जसारत की है। किस कानून के तहत मसवदा बार काउंसिल्स वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दे। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर करके अखबार में लगवा दी जाती है खबर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। अदालत ने मुजावजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि जब तरमीम हुई ही नहीं है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी। इसके बावजूद आपने ऐसी दरखास्त दायर करने की जसारत की है। किस कानून के तहत मसवदा बार काउंसिल्स वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दे। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर करके अखबार में लगवा दी जाती है खबर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। अदालत ने मुजावजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि जब तरमीम हुई ही नहीं है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी। इसके बावजूद आपने ऐसी दरखास्त दायर करने की जसारत की है। किस कानून के तहत मसवदा बार काउंसिल्स वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दे। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर करके अखबार में लगवा दी जाती है खबर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। अदालत ने मुजावजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि जब तरमीम हुई ही नहीं है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी। इसके बावजूद आपने ऐसी दरखास्त दायर करने की जसारत की है। किस कानून के तहत मसवदा बार काउंसिल्स वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दे। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर करके अखबार में लगवा दी जाती है खबर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। अदालत ने मुजावजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है।